कामयाब कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो वो करने के लिए तैयार हैं जो एक कामयाब व्यक्ति को करना पड़ता है। जब वो उस तरह से काम नहीं कर पाते तो वो अपने दर्द को कम करने के लिए कहते हैं कि या तो कामयाब व्यक्ति के अंदर किसी तरह का पैदाइशी हुनर था या फिर उसकी किस्मत अच्छी थी। ये किताब बताती है कि दोनों ही बातें किस तरह से गलत हैं। ये किताब हमें अलग अलग स्टडीज और रिसर्च की मदद से बताती है कि किस तरह से एक व्यक्ति किसी काम में महारत हासिल करता है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से आप भी किसी काम को करने के काबिल बन सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कामयाब होने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, जल्दी शुरुआत करने के क्या फायदे हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करना सबसे फायदेमंद होता है। पहला सबक, अनुभव या हुनर होने से कोई भी व्यक्ति अपने काम में माहिर नहीं बनता। हम में से ज्यादातर लोग अपने काम को बहुत समय से कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए दुनिया में बहुत से डॉक्टर हैं जो 30 साल से मरीजों को देख रहे हैं और बहुत से इंजीनियर हैं जो कई सालों से अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये लोग इतने सालों से ही काम कर रहे हैं तो इसमें से सिर्फ कुछ लोग ही अपने फील्ड में टॉप पर क्यों पहुंचते हैं? अगर अनुभव से कामयाबी मिलती है तो इन सभी लोगों को कामयाब होना चाहिए था। अब हम स्टडीज की माने तो बहुत से लोग जैसे जैसे अपने काम में अनुभव पाते हैं वे पहले से ज्यादा खराब होने लगते हैं। जब बहुत से डॉक्टरों का टेस्ट लिया गया तो ये देखा गया कि जिन डॉक्टरों को बहुत ज्यादा अनुभव है उनके मार्क्स कम आए। ये बात लगभग सभी तरह के लोगों पर लागू होती है, स्टॉक ब्रोकर, पुलिस, अकाउंटेंट और एक आम कर्मचारी। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये लोग अपने काम में ज्यादा अनुभवी होते जाते हैं वे लापरवाही से काम करना शुरू करते हैं क्योंकि वे अपने काम से ऊब चुके होते हैं। यही बात हुनर पर भी लागू होती है। जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति कामयाब हो जिसके पास हुनर हो। 1990 के दशक में की गई एक स्टडी में देखा गया कि जब तक एक व्यक्ति खूब मन लगाकर मेहनत नहीं करता तब तक वो कामयाब नहीं होता, अब चाहे उसमें हुनर हो या ना हो। 257 लोगों पर यह स्टडी की गई जो कि म्यूजिक सीख रहे थे और ये देखा गया कि जो लोग ज्यादा कामयाब हुए उनमें किसी भी तरह का हुनर नहीं था। इस स्टडी में ये भी देखा गया कि जो लोग ज्यादा कामयाब हुए वो कम प्रैक्टिस में ज्यादा नहीं सीखते थे। जब तक वे अच्छे से प्रैक्टिस करना नहीं शुरू करते तब तक उनका हुनर नहीं दिखता था। दूसरा सबक, कामयाबी का आईक्यू से कोई लेना देना नहीं है। बहुत से लोगों को लगता है कि लोग आज अच्छा मैथ्स लगा पाते हैं या चीजों को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं तो वे ज्यादा कामयाब होते हैं। अगर हम 4 सेल्समैन को आपके सामने लाकर खड़ा कर दें और कहें कि उनमें से एक का आईक्यू बाकियों से ज्यादा है तो शायद आप मन ही मन में ये सोच लेंगे कि वो कुछ ज्यादा अच्छे से काम करता होगा। ये सिर्फ आपको ही नहीं लगता। जब उनके बॉस को बताकर उनसे ये पूछा गया कि कौन ज्यादा सेल्स कंपनी के लिए लाता है, उनके बॉस ने भी उसकी तरफदारी की जिसका आईक्यू ज्यादा बताया गया। लेकिन रिसर्चर ने उनकी परफॉर्मेंस को देखा तो उसमें पाया गया कि वे कुछ ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। लोगों को लगता है कि जिनका आईक्यू ज्यादा होता है वो मुश्किल कामों को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, इसीलिए कामयाब होते हैं। पर असल जिंदगी में ये देखा कि जितना आईक्यू ज्यादा होता है वो स्कूलों में तो ज्यादा अच्छा करते हैं लेकिन असल जिंदगी में दूसरों की तरह ही काम करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हैंडीकैपर्स। हैंडीकैपर्स वे होते हैं जो घोड़ों की रेस में उनके ऊपर पैसा लगाते हैं। यहाँ पर जिनका आईक्यू ज्यादा होता है कम आईक्यू वाले लोगों के मुकाबले घोड़ों को ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पाते। यहाँ तक कि जो सबसे अच्छा हैंडीकैपर था उसका आईक्यू 85 था और वो एक मजदूर की तरह काम करता था। जो सबसे खराब हैंडीकैपर था उसका आईक्यू 118 था और वो एक वकील था। यहाँ तक कि चेस में भी ये देखा गया है कि जो ग्रैंड मास्टर होते हैं उनका आईक्यू औसत के मुकाबले कम होता है। इन सभी बातों से एक बात साफ हो जाती है कि ज्यादा आईक्यू होने का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति ज्यादा कामयाब होगा। तीसरा सबक, ज्यादा कामयाब लोग कामयाबी पाने से पहले लगभग 10 साल तक प्रैक्टिस करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि कामयाब लोगों को अचानक से लेटे हुए एक अच्छा आइडिया आ जाता है और वो उस पर काम करने लगते हैं जिससे उन्हें कामयाबी मिल जाती है। अगर आप खुद को ही ले लीजिए तो आपको कितनी बार इस तरह के आइडिया आते हैं? बहुत कम। ठीक इसी तरह से हर एक व्यक्ति को उसका पहला सबसे कामयाब आइडिया बहुत समय तक काम करने के बाद मिलता है। अगर ऐसा है तो लोगों के अंदर ये भ्रम कहाँ से पैदा होता है कि कामयाब लोग अचानक से कामयाब हो जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि लोग सुनी सुनाई कहानियों पर यकीन कर लेते हैं और कभी बात की गहराई तक नहीं जाते। वे सिर्फ कामयाबी की चमक देखते हैं, उसके पीछे की तकलीफों को नहीं। आप में से बहुत से लोगों ने आर्किमिडीज की कहानी सुनी होगी कि उन्हें नहाते वक्त यह आइडिया आया था कि वे किस तरह से किसी भी चीज का वॉल्यूम निकाल सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि राजा का सोने का मुकुट शुद्ध सोने का था या फिर उसमें मिलावट की गई थी।
लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की कहानी जानने की कोशिश की? रिसर्च में ये बात देखने को मिली है कि इस तरह के आइडिया हमेशा उसी के पास आते हैं जो पहले से अपने काम में माहिर होते हैं। एक स्टडी में 76 कंपोजर्स के काम को देखा गया और ये पाया गया कि अपना सबसे पहला कामयाब काम करने से पहले वे लगभग 10 साल तक उसकी प्रैक्टिस किया करते हैं। कलाकारों और कवियों के साथ भी यही देखने को मिला। वे 10 साल तक प्रैक्टिस करते हैं और इसके बाद वो अपना काम निकालते हैं, जिससे उन्हें दुनिया जानने लगती है। ये 10 साल का नियम लगभग हर जगह लागू होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं। पहली शानदार कामयाबी से पहले आपको 10 साल तक काम करना होगा। आर्किमिडीज को नहाते वक्त ये आइडिया आया था। ये उन्होंने अपनी किसी किताब में नहीं लिखा है, तो हो सकता है कि ये कहानी झूठ हो। वे इसे खोजने से पहले राजा के लिए बहुत से अच्छे काम कर चुके थे। वे अपने काम में माहिर थे, इसीलिए उन्हें ये आइडिया आया था। चौथा सबक, लगातार प्रैक्टिस करने से आप सबसे ऊपर पहुंच सकते हैं। चाहे आप कोई भी काम सीख रहे हों, अगर आपको उसमें कामयाब होना है तो आपको खुद को उस काम में डुबोकर हर दिन प्रैक्टिस करना होगा। काफी स्टडीज में पाया गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, क्या काम करते हैं, आपके टीचर कौन हैं, या फिर आप में कितना हुनर है। किसी काम में वही व्यक्ति सबसे ऊपर पहुंचता है जो सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है। ये स्टडीज कुछ वायलिनिस्ट पर की गई थी। इसका मकसद था ये पता लगाना कि क्यों कुछ वायलिनिस्ट दूसरों के मुकाबले अच्छा वायलिन बजाते हैं। इसके बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की गई, जैसे कि ये कितना प्रैक्टिस करते हैं, उनके टीचर कौन हैं, उन्होंने किस उम्र से म्यूजिक सीखना शुरू किया था। उनके बहुत सारे टेस्ट लिए गए और साथ ही उनका इंटरव्यू भी लिया गया। इतने सारे पहलुओं को परखने के बाद जो बात सामने आई थी कि जो लोग सबसे अच्छा वायलिन बजाते हैं उनमें और बाकी सब में सिर्फ इतना अंतर होता है कि वे कितना और किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि वे किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। वे हर बार प्रैक्टिस करते वक्त पहले से कुछ ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं और लगभग हर दिन प्रैक्टिस किया करते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि अपने पिछले काम को देखना कि उसमें क्या कमी थी और किस तरह से उसे सुधारा जा सकता है। साथ ही अपने परफॉर्मेंस को लेकर समय समय पर दूसरों से राय लेना, ताकि आपको उन कमियों के बारे में पता लग सके जो आप नहीं देख पा रहे हैं। इस बात को साबित करने के लिए लॉस्लो पोलगार नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी 3 बेटियों को चेस चैंपियन बनाने का फैसला किया। वे और उनकी पत्नी क्लारा दोनों ही चेस में अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों को बचपन से ही चेस खेलना सिखाना शुरू किया और उसका नतीजा ये निकला कि वे तीनों दुनिया की सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक बनी। 5वां सबक, लगातार प्रैक्टिस करने से आप अपने काम को अच्छे से समझ पाते हैं और उससे संबंधित जानकारी को ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं। अगर आप कुछ खिलाड़ियों को खेलते हुए देखें तो आप पाएंगे कि वे जिस तरह से खेलते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि उन्हें किसी तरह का वरदान मिला हो। हाँ, उन्हें वरदान तो मिला है, लेकिन उसे पाने के लिए उन्होंने बहुत तपस्या भी की है। जैसे जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करने लगते हैं वो काम आपके शरीर और दिमाग में उतरने लगता है। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि बार बार प्रैक्टिस करने से आप कुछ हद तक भविष्य में झांक पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेनिस के खिलाड़ियों को ले लीजिए। इससे पहले कि उनका प्रतियोगी बॉल को मारकर उनके पास भेजे, वे अपने प्रतियोगी की पोजीशन को देखकर समझ जाते हैं कि बॉल किस तरफ जाने वाली है। एक आम आदमी बॉल को देखकर ये समझ पाता है कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन एक काबिल खिलाड़ी अपने प्रतियोगी के मारने से पहले ही उसके भाव को देखकर ये समझ जाता है कि वो किस तरफ मारने वाला है और उसे इसका जवाब कैसे देना है। दूसरा ये कि जब आप किसी काम में माहिर हो जाते हैं तब आप उससे संबंधित जानकारियों को बहुत आसानी से याद रख पाते हैं। अगर आपको इसे समझना है तो आप शर्लॉक होम्स नाम की मूवी देखिए। इस फिल्म में शर्लॉक होम्स एक जासूस होता है जो कि कमरे में बिखरी हुई चीजों को देखकर ये बता देता है कि उस कमरे में उसके आने से पहले क्या हुआ था। छोटी छोटी जानकारियों को देखकर उन्हें लंबे समय तक याद रखकर वो अंत में सारी गुत्थी सुलझा लेता है। ऐसा सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होता, असल जिंदगी में भी बहुत होता है। चेस ग्रैंड मास्टर्स जब कंप्यूटर के साथ खेलते हैं तो वे लगभग 8 दांव तक अंदाजा लगा लेते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि एक दांव के चलने पर सामने वाला क्या चलने वाला है, उसके बाद उन्हें क्या चलना है और फिर उसके बाद उसके सामने वाला क्या चलेगा। इस तरह से वे सारी चाल समझ जाते हैं और जीत जाते हैं। अंत में ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हम अपने काम को प्रैक्टिस करते रहते हैं हमारा शरीर उसी हिसाब से खुद को ढालने लगता है। जो लोग रेस में दौड़ते हैं समय के साथ उनका दिल बड़ा हो जाता है, उनकी मांसपेशियां बदल जाती हैं और उनका दिमाग में नए कनेक्शन बनने लगते हैं। इस तरह से नए कनेक्शन उनकी आदतों को दिखाते हैं। बार बार प्रैक्टिस करने से वो काम उनके दिमाग के ढांचे में उतर जाता है, जिससे हमें ऊपर से देखने में लगता है कि उन्हें किसी तरह का वरदान मिला है।
छठा सबक, आप जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे आपके कामयाब होने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो हमने देखा कि किस तरह से काम में माहिर बनने के लिए आपको काफी समय तक प्रैक्टिस करना होगा। इसका मतलब अगर आप जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको बहुत जल्दी शुरुआत करनी होगी। इसके पीछे बहुत सी वजह है, आइए उन्हें जानते हैं। अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो आपने देखा होगा कि वे हमेशा बूढ़े होते हैं। इसकी एक वजह यह है कि इससे पहले आप कोई खोज करें, आपको वो सब कुछ सीखना होगा जो अब तक बनाया गया है। एक वैज्ञानिक को किसी नई खोज करने से पहले वो सब कुछ जानना होता है जो उसके फील्ड में अब तक खोजा गया है। अब क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नई खोज होती जा रही है, उन्हें सब कुछ सीखने में बहुत समय लग जाता है। इसका मतलब है कि वे जल्दी शुरू करेंगे तो जल्दी कामयाब होंगे। आज के वक्त में जो वैज्ञानिक नोबेल प्राइज पाते हैं उनकी उम्र 100 साल पहले के वैज्ञानिकों के मुकाबले 6 साल ज्यादा होती है। इसकी वजह यही है कि 100 साल में जो कुछ भी खोजा गया है उसे सीखने में उन्हें 6 साल का ज्यादा समय लगता है, और इतना सीखने के बाद ही वो कुछ खोज कर पाते हैं। इसके बाद जब आप कम उम्र में शुरुआत करते हैं तो आपके सिर पर किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होती। आपको अपना परिवार नहीं देखना होता, बल्कि आपका परिवार आपको देख रहा होता है। इस वक्त आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रैक्टिस करने पर लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपका परिवार हमेशा आपको अपने काम के लिए सहारा दे, लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग बहुत ऊपर उठते हैं उनके परिवार में उनका बहुत ख्याल रखा गया होता है और उन्हें बहुत सहारा दिया गया होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका परिवार आपको सहारा नहीं दे रहा है तो आप कामयाब नहीं होंगे। कम उम्र में आपके ऊपर कम जिम्मेदारियां रहती हैं, जिससे आप ज्यादा काम कर पाते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह है कि कम उम्र में आपके सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है और आप मुश्किल हालात का सामना आसानी से कर लेते हैं। इसीलिए अगर कोई परेशानी आती है तो आप उसे कम समय में सुलझा कर ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। 7वां सबक, किसी काम की प्रैक्टिस लगातार करने के लिए आपको प्रेरणा की जरूरत पड़ेगी। जब तक आपके अंदर किसी काम को करने की लगन पैदा नहीं होगी तब तक आप उस काम को मन लगाकर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे जरूरी है कि आपके पीछे कोई ऐसी फोर्स हो जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए धकेलता रहे। आपके अंदर बेहतर बनने के लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए। प्रेरणा कई तरह से पैदा हो सकती है। कभी कभी जब व्यक्ति को लगता है कि वो अपनी उम्र के दूसरे लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर है तो वो खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने में लग जाता है। जब हमें लगता है कि हम दूसरों के मुकाबले बेहतर हैं तो हमें एक सुकून मिलता है और उस सुकून को बरकरार रखने के लिए हम ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। साथ ही इसके कुछ दूसरे फायदे भी हैं। अगर आप दूसरों के मुकाबले कुछ ज्यादा बेहतर हैं तो हो सकता है कि आपके टीचर्स आपके ऊपर खास ध्यान देने लगें, या फिर वे आपको कुछ ज्यादा काबिल लोगों के साथ बैठने के लिए भेज दें जहां पर आप ज्यादा अच्छा काम करना सीख जाते हैं। इसे मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। एक छोटा सा फायदा समय के साथ खुद को बहुत बड़ी कामयाबी में बदल देता है। कामयाब होने के लिए प्रेरणा आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको अपना काम करने के लिए बार बार मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है तो आपको दूसरा काम खोज लेना चाहिए, क्योंकि आप उस काम में अपना मन नहीं लगा रहे हैं। हर वक्त बाहर से प्रेरित करने के लिए कोई नहीं आएगा, इसीलिए आपको अपने अंदर उस भावना को पैदा करना होगा। लेकिन बहुत बार ये देखने को मिलता है कि कभी कभी लोगों को शुरुआत में काम करने के लिए धकेलना पड़ता है। 24 पियानिस्ट पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि जब वे बच्चे थे तो उन पर पियानो बजाने के लिए जोर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद जब वे अच्छा करने लगे तो उन्हें खुद ही पियानो अच्छा लगने लगा। इसके बाद उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती थी। पहली बार जब उन पर दबाव डाला जाता था तो उन्हें समझ में आ जाता था कि इस मेहनत के बाद जो नतीजा उन्हें मिलेगा उसके सुकून में कुछ अलग मजा है। उसे पाने के लिए वे खुद प्रैक्टिस करने लगते हैं। 8वां सबक, किसी भी काम में कामयाब बनने के लिए आपको खुद में सुधार करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो हमने देखा कि कामयाब होने के लिए अगर जिंदगी में हम जल्दी शुरुआत कर दें या फिर शुरू करते वक्त हमें किसी तरह का छोटा सा फायदा मिल जाए तो हम ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, लेकिन हम अब पीछे जाकर फिर से उन सारी चीजों का फायदा नहीं उठा सकते। चाइना में कहावत है, पेड़ लगाने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय अब है। तो अगर आप 20 साल पहले पेड़ नहीं लगा पाए थे तो अब लगाइए। आइए देखते हैं कि इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले खुद को अपनी मंजिल के लिए समर्पित कर दीजिए। उसे पाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दीजिए, भले ही आपके हालात कुछ भी कहें। उस काम को हर रोज प्रैक्टिस कीजिए और जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आपके अंदर उस चीज को पाने की अनंत चाह होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई चीज सिर्फ पसंद है तो आप उसमें कामयाब नहीं बनेंगे। आपको वो नहीं मिलेगी जो आपको चाहिए, आपको वो मिलेगी जो आपको चाहिए ही चाहिए। उन लोगों की आत्मकथा पढ़िए जो कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और ये देखने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से वो प्रैक्टिस करते थे।
आप पाएंगे कि उनकी जिंदगी प्रैक्टिस से भरी नहीं थी, बल्कि वो प्रैक्टिस को ही अपनी जिंदगी मानते थे। इसके बाद आपको ये देखना होगा कि आपके काम में कहाँ कहाँ सुधार की जरूरत है। सिर्फ प्रैक्टिस करना ही काफी नहीं है, ये देखिए कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं और कहाँ पर आपको सुधार की जरूरत है। अगर आप अच्छा बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो खुद को बोलते वक्त रिकॉर्ड कीजिए और ये देखिए कि आप कहाँ पर फंस रहे हैं। अगर आप अच्छा लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपनी पिछली राइटिंग को देखकर उसकी कमियां निकालने की कोशिश कीजिए। कुल मिलाकर आप किसी काम को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस काम में उतने माहिर बन जाएंगे। कामयाबी का हुनर अनुभव या फिर हालात से कोई लेना देना नहीं है। बार बार प्रैक्टिस करते रहने से हमारा शरीर खुद को उस काम के हिसाब से ढालने लगता है और हम उस काम को ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं। क्या करें? अच्छे नतीजे पाने के लिए हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अपने काम में बेहतर बनना चाहते हैं तो ये मत देखिए कि आप कितने घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, बल्कि ये देखिए कि आप किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज्यादा सुधार करने से अपनी परफॉर्मेंस को परखिए और उसमें कमियां निकालने की कोशिश कीजिए। जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट्स की राय लीजिए और ये पता कीजिए कि कहां पर आप बेहतर कर सकते हैं।